नमस्ते। मशीन लर्निंग की इस कमाल की दुनिया में आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने, ये मशीनें आखिर फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे कर लेती हैं? मतलब आने वाले कल का इतना आसान और सटीक अंदाजा कैसे लगाती हैं? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि मशीनें असल में प्रिडिक्शंस करती कैसे हैं? क्या ये सब सिर्फ एक अंदाजा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी साइंस है जो हमें समझनी चाहिए? इसका जवाब छुपा है 3 बुनियादी एल्गोरिदम्स में। तो आज हम मिलने वाले हैं मशीन लर्निंग के 3 ऐसे ही चैंपियन से। पहला के नियरेस्ट नेबर्स, दूसरा डिसीजन ट्रीज और तीसरा रैंडम फॉरेस्ट्स। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर पूरी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की इमारत खड़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले चैंपियन के नियरेस्ट नेबर्स, जिसे हम प्यार से KNN भी कहते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। ये नए डेटा को देखकर बस अपने सबसे पास के पड़ोसियों से पूछता है, भाई तुम सब क्या कहते हो? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी अनजान जगह पर अपने आसपास के लोगों से ही तो सलाह लेते हैं। पता है, केएनएन का एक बड़ा मजेदार निकनेम भी है, लेजी लर्नर। हाँ, आपने सही सुना, आलसी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम ये कोई खास मेहनत नहीं करता। ये बस सारे डेटा को देखकर उसे याद कर लेता है। असली काम तो तब शुरू होता है जब इससे कोई सवाल पूछा जाता है। तो ये काम कैसे करता है? सोच लीजिए, एक नया डेटा पॉइंट आया। सबसे पहले KNN अपने के सबसे नज़दीकी पड़ोसियों को ढूंढेगा। फिर ये सारे पड़ोसी मिलकर वोट करेंगे। जिस भी ग्रुप को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, बस वही इस नए डेटा पॉइंट की पहचान बन जाएगी। सिंपल। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। असली चैलेंज है के की सही वैल्यू चुनना। अगर आप के को बहुत छोटा रखेंगे, मान लीजिए 1, तो मॉडल बस एक पड़ोसी की सुनेगा और गलतफहमी का शिकार हो सकता है। और अगर आप के को बहुत बड़ा कर देंगे, तो हो सकता है कि वो ज़रूरी डिटेल्स को ही मिस कर जाए। तो सही बैलेंस ढूंढना, यही तो असली काम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अपने दूसरे चैंपियन यानी डिसीजन ट्री से। देखिए, जहां KNN पड़ोसियों से सलाह लेता था, वहीं डिसीजन ट्री का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक फ्लो चार्ट की तरह है जो सिंपल अगर ऐसा तो वैसा वाले सवालों का एक साफ रास्ता बनाकर अपने फाइनल जवाब तक पहुंचता है। इसको ऐसे समझिए जैसे बचपन में हम 20 क्वेश्चंस वाला गेम खेलते थे। ये ट्री हर स्टेप पर बस एक सबसे अच्छा सवाल पूछता है, जिससे डेटा को 2 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांटा जा सके। और ये तब तक सवाल पूछता रहता है जब तक हर चीज अपनी सही जगह पर ना पहुंच जाए। एक अकेले डिसीजन ट्री की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसे समझना और समझाना बहुत आसान है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसने कोई फैसला क्यों लिया। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ये बहुत अनस्टेबल होता है। मतलब डेटा में अगर जरा सा भी बदलाव हुआ तो ये पूरा का पूरा पेड़ ही बदल सकता है। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर डिसीजन ट्री की इस इंस्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहां पर एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे पावरफुल चैंपियन की, रैंडम फॉरेस्ट। इसका एक ही मंत्र है, टीम वर्क। बिल्कुल सही कहा गया है। एक अकेला पेड़ तूफान में गिर सकता है, लेकिन एक पूरा जंगल मजबूती से खड़ा रहता है। रैंडम फॉरेस्ट इसी सिंपल से आइडिया पर काम करता है। ये अकेले पेड़ की कमजोरी को बहुत सारे पेड़ों की ताकत से दूर कर देता है। तो ये रैंडम फॉरेस्ट आखिर काम कैसे करता है? ये एक नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग डिसीजन ट्रीज बनाता है। इसमें 2 तरह का जादू है। पहला, हर पेड़ को ट्रेनिंग के लिए डेटा का एक अलग रैंडम हिस्सा दिया जाता है। और दूसरा, हर पेड़ को सवाल पूछने के लिए भी फीचर्स का सिर्फ एक रैंडम हिस्सा ही मिलता है। और फिर जब प्रेडिक्शन की बारी आती है तो पूरे जंगल के सारे पेड़ मिलकर वोट करते हैं। इसे कहते हैं असली टीम वर्क। और यहाँ एक और मजेदार बात है, हर पेड़ को ट्रेनिंग के लिए जो रैंडम डेटा मिलता है वो ओरिजिनल डेटा का लगभग 63% ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर पेड़ को चीजों को देखने का एक थोड़ा अलग नजरिया मिलता है। इस वजह से हर पेड़ अपने आप में एक यूनिक एक्सपर्ट बन जाता है। और जब इतने सारे एक्सपर्ट्स मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो गलती होने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। तो ठीक है, हमने अपने तीनों चैंपियन से मुलाकात कर ली है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इनमें से कब कौन सा चुने? चलिए आपके मशीन लर्निंग टूल बॉक्स के लिए एक क्विक गाइड देखते हैं। देखिए, फैसला आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपके लिए ये जरूरी है कि मॉडल के हर फैसले को आप साफ साफ समझा सकें, तो डिसीजन ट्री आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपका डेटा छोटा और साफ सुथरा है, तो KNN आपको फटाफट अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी है और आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट कैसे आया, तो फिर रैंडम फॉरेस्ट से बेहतर कुछ नहीं। तो इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं और यह सवाल आपके लिए है।
सोचिए, आप एक बैंक के लिए काम कर रहे हैं और आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि कौन कौन लोन डिफॉल्ट करेगा। ऐसे में आप किसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? एक ऐसे मॉडल को जिसके हर फैसले का कारण आप आसानी से समझा सकें, जैसे कि डिसीजन ट्री, या फिर एक ऐसे मॉडल को जो सबसे सटीक भविष्यवाणी करे, भले ही उसका फैसला एक ब्लैक बॉक्स की तरह क्यों ना हो, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट? सोचिए, क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि असल चैंपियन कौन है।